आज तो रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गए, है ना, कोई बात नहीं, अब भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। जैसे मान लो कोई छड़ है ना, छड़, सॉलिड छड़, मान लो इसके इस किनारे का वेग इधर कुछ v1 है, मान लो इस किनारे का वेग कुछ v2 है, और छड़ की लंबाई अगर मान लू मैं l है, तो कंस्ट्रेंट से, वेज कंस्ट्रेंट से, यहाँ संपर्क सतह तो नहीं है, पर यहाँ पे छड़ की जो लंबाई है वो तो नहीं बदल सकती ना, है ना। तो v2 मान लो ये θ2 है, मान लो ये θ1 है, यदि छड़ की लंबाई नियत है तो v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। ओके, समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं, ये dl बाय dt जीरो होना चाहिए, वहां से लिखा मैंने ये, और वेज कंस्ट्रेंट में भी यही था, ये एक डब्बा, ये डब्बा, कोई भी दो डब्बे हो, कोई भी, अपने को संपर्क सतह चाहिए, एक संपर्क सतह ये, दूसरी सतह ये, दोनों संपर्क में, इधर वाले के कारण मान लो वेग इस तरफ है कहीं v1, इधर वाले के कारण मान लो वेग इधर है कुछ v2, और ये मान लो θ1, ये मान लो θ2, करना कुछ भी नहीं है, v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2, ये है कंस्ट्रेंट, इतनी सी बस बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं अपन, बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो ये एक वेज है अपना, वेज मतलब ये ऐसे गुटका टाइप से इसको बोलते हैं वेज, ये वेज हो गया अपना, ठीक है, दिस इज अवर वेज, ये अपना वेज है, ये दाएं या बाएं चल सकता है जमीन पे, ये दाएं बाएं चल सकता है, ठीक है, ये जमीन पे, ये लेफ्ट राइट चल सकता है। अब इस वेज के ऊपर एक और मान लो एक छड़ टाइप से है, एक छड़ है मान लो, वो छड़ कुछ इस तरह से है, ये इस पे छड़ है ना, ये हो गई अपनी छड़, ये, और इस छड़ को क्या अपन ने कंस्ट्रेंट कर रखा है, केवल ऊपर या नीचे जाने के लिए, मतलब दोनों तरफ इस पर सपोर्ट लगा दिए इस तरह से, इस तरह से, ये इधर एक सपोर्ट इधर लगा दिया, एक सपोर्ट मैंने इधर लगा दिया, ताकि ये केवल ऊपर या नीचे चले, ताकि ये केवल ऊपर या नीचे चले। यदि ये कोण थीटा हो, है ना, मान लो इसका वेग है u, तो तुम्हें क्या लगता है ये छड़ नीचे आएगी कि ऊपर आएगी, सोच के देखो, अगर ये आगे चला जाए तो ये नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये कितने वेग से नीचे आएगा ये बताना है, u तथा v में संबंध बताइए, प्रश्न क्या है मेरा, u तथा v में संबंध बताओ। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आसान होता है वेज कंस्ट्रेंट, बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि स्ट्रिंग में तो क्या कई सारी रस्सियां पुलियां लगा सकता हूं, वेज में तो संपर्क एक ही जगह हो सकता है, ये संपर्क सतह है, तो संपर्क सतह की लंबवत दिशा में वेग के घटक बराबर करना है, कंसेप्ट ये करो, ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूं, मैं सिखाता हूं, देखो सबसे पहले संपर्क सतह को पकड़ो, ये रही संपर्क सतह, मिल गई, इसको इधर बना लो, ये संपर्क सतह, ये संपर्क सतह आ गई, बना लिया एक तरफ इसको। अब संपर्क सतह के लंबवत, संपर्क सतह के लंबवत यानी कि ये, तो ये वेज के कारण, यानी कि इसके कारण, ये जो गुटका है इसके कारण, तो इसका वेग इधर u होगा ना, देखो इसके साथ साथ ये जो ब्लैक वाली सरफेस है, भाई दो सतह है यहाँ पे, एक तो ये ब्लैक और एक ये ऊपर से जो है, तो इस ब्लैक वाले का जो था नीचे वाले का, इसका वेग तो u आगे है इसके साथ साथ, यानी कि u तो आगे हो गया, इसका वेग v नीचे है, देखो यानी कि v नीचे हो गया। अब मुझे बस ये कोण देखना है और घटक बराबर करना है, देखो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वापस से थीटा हो जाएगा, ये थीटा
ये थीटा ये वाला देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? फिर बनाओ, बड़ा बनाता हूं थोड़ा, देखो। देखो ये अपने u की दिशा, ये थीटा, इसके साथ ऊपर वाली सतह संपर्क में है, ये अपने v की दिशा। ये थीटा कैसे आया? समांतर एकांतर, समांतर नहीं एकांतर कोण। ये अगर थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। अब बताओ, u का घटक सतह के लंबवत, u साइन थीटा, v का घटक सतह के लंबवत, u cos, सॉरी v cos थीटा, ये आएगा u tan थीटा बराबर v, ये आंसर आएगा। किसी क्षण पे दी गई छड़ का, ये छड़ है, किसी क्षण पे ये जो छड़ है इसका क्षैतिज से कोण थीटा दे रखा है, और ये जो जमीन वाला हिस्सा है, छड़ का जो जमीन पे जो हिस्सा है, जो बिंदु जमीन पे है, उसको अपन मान लेते हैं u वेग से खींच रहे हैं। तो ये जो दीवार वाला हिस्सा है ये मान लेते हैं v वेग से नीचे जा रहा है। v तथा u में संबंध बताना है। v तथा u में संबंध बताइए। यदि ये लगातार संपर्क में है, दीवार और छत के संपर्क में है लगातार, ये छड़ संपर्क में है, तभी कंस्ट्रेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। छड़ की लंबाई के अनुदिश, तो u का कौन सा घटक? इधर वाला, u cos थीटा इक्वल टू, ये v है, v का इधर वाला घटक, ये लंबाई के अनुदिश। छड़ की लंबाई के अनुदिश वेग के घटक बराबर करते हैं, क्योंकि छड़ की लंबाई नियत है। u बराबर v tan थीटा। समझा? क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। चलो एक और करो, हटा रहा हूं। बाकी तो कंस्ट्रेंट में तो बहुत कठिन कठिन सवाल भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक छड़ और वो दोनों मिक्स ले लेते हैं। तो ये तो एक छड़ है जिसको एक किनारे से इस तरह से हिंज कर रखा है। हिंज से मतलब है एक किनारे के सापेक्ष घूम सकती है, हिंज से ये मतलब है। ये एक छड़ है और इसको एक किनारे से हिंज कर रखा है। मैं थोड़ी साफ सुथरी बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो ये अपने हिंज, इसको मतलब ऐसे यहां से घूम सकती है, इस तरह से ऐसे घूम सकती है ये छड़, ठीक है। इसको ऐसे जमीन पे इस तरह से हिंज कर रखा है मैंने। अब एक अपने पास वेज भी है, गुटका भी है, एक गुटका भी है। मान लो कि गुटका वो ये है इस तरह से, और छड़ इस गुटके के लगातार संपर्क में है। ये गुटका, जमीन तो बनाई दी मैंने, ये मान लो कोण थीटा है। ये छड़ का एक हिंज पॉइंट है H, और यहाँ पे ये जहां पे बिंदु संपर्क में है ना छड़ का ये किनारा, इस बिंदु को P बोल देते हैं, ठीक है। ये किनारे वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को P बोल देते हैं। चलिए, प्रश्न मेरा यह है कि यदि गुटके का वेग u हो तो बिंदु P का वेग ज्ञात करो। यदि गुटके का वेग u चित्रानुसार हो तो बिंदु P का वेग ज्ञात करो। संपर्क सतह के लंबवत, तो संपर्क सतह अपनी ये है, ये वाली, मैं रेड में बना देता हूं। दिस इज अवर संपर्क सतह, ये अपनी संपर्क सतह है। तो छड़ का किनारा गोल है, छड़ का किनारा गोल है, ये अपनी
अब छड़ के इस बिंदु का वेग किस ओर होगा, सबसे पहले कुल वेग देखना है, इस किनारे का कुल वेग कितना होगा, बिंदु P का वेग, कुल वेग किस तरफ होना चाहिए। सोचो, ये मैंने तुम्हें हिंट दी है, ये ऐसे ऐसे घूम सकती है। ये जो बिंदु P का वेग होगा ना, ये ऐसे घूम सकता है इस तरह से सर्कल में। इस बिंदु P का जो वेग होगा वो होगा तो इस तरफ, स्पर्श रेखी दिशा में कुछ ना कुछ, जितना भी होगा। अब संपर्क सतह के लंबवत चलना है अपने को। देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वापस से कितना हो जाएगा, रुक जाओ, ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये वाला कोण, ये नीचे से ये कोण हो जाएगा थीटा। संपर्क सतह के लंबवत, तो यू तो लंबवत ही है ना, यानी कि u इक्वल टू, और v का कौन सा घटक, उधर वाला, v साइन थीटा, u इक्वल टू v साइन थीटा, ये आएगा। तो v कितना हो जाएगा, u अपॉन साइन थीटा, ये आंसर आएगा। देख रहे हो, ये है वेज कंस्ट्रेंट। a तथा b के त्वरण एवं रस्सी में तनाव ज्ञात करो। a तथा b के त्वरण तथा रस्सी में तनाव ज्ञात करो। अब इसमें क्या है, इस सवाल में कंस्ट्रेंट भी है, तो इसमें क्या, अपन बराबर नहीं बोल सकते इनका त्वरण। मान लो इसका त्वरण है a और इसका त्वरण है b। सबसे पहले तो a और b में संबंध निकालो। कैसे निकालें, कंस्ट्रेंट से t डॉट ऐसे कर लो। अगर मान लो यहाँ पे तनाव t है, इस पे 2t होगा ऊपर, t और t मिला के, तो ta माइनस 2tb इक्वल टू 0, a बराबर 2b। a कितना आया, 2b के बराबर। एक इक्वेशन तो ये बन गई। बराबर नहीं होंगे इनके त्वरण, कंस्ट्रेंट देखो यहाँ डबल घूम रही रस्सी, समझ रहे हो बात को। तो अगला अप्लाई एनएलएम। एनएलएम लगाओ इस पे, देखो इस पे टी लगेगा, आप डायरेक्ट कर देते हैं, पर ऐसे टी लगेगा इस पे, तो टी इक्वल टू एम ए, कुल बल बराबर एम ए, और इस पे एम जी नीचे, 2t ऊपर है, एम जी नीचे 2t ऊपर। बताओ क्या बनाऊं इक्वेशन, बोलो। समझे कि नहीं, समझ गए। तो निकालो फिर आंसर। टू टी कितना है, एम ए इक्वल टू एम बी, एम जी माइनस 2m। ए का मान कितना रख दूं मैं, 2b रख दूं। ए बराबर कितना रख दिया, 2b बराबर एम बी। यहाँ से ए मिल जाएगा और बी भी मिल जाएगा और टी भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। आगे का काम तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको, स्ट्रिंग वाला करते हैं अगला सवाल। ये अपना पुली, ये अपना पुली,
इसके ऊपर आ रही है, लपट के आ रही है ये से रस्सी। ये मान लो m है और यहाँ पे दूसरा द्रव्यमान है, मान लो क्या लो, m लो 2m लो, चलो इसको 2m ले लेता हूँ। ये एक निकाय मैंने तुम्हें दे रखा है। चलो किसी एक का नाम a दे देता हूँ, किसी एक का नाम b दे देता हूँ। ओके, चलो a व b का त्वरण तथा रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। करो ट्राई। बड़ी देर लग रही बेटा, जो लोग पुराने बच्चे हो तो आंसर आ जाना चाहिए उनका। तो देखो, मान लो कि इसका त्वरण मुझे लगता है ऊपर होगा, मैंने मान लिया a है, मान लिया, और इसका त्वरण मैं मान लेता हूं नीचे की तरफ b। मान लो इसका त्वरण नीचे की तरफ b है। सबसे पहले a और b में संबंध निकालो। तो टी ए, टेंशन ऐसे लगेगा, इस पे तनाव बल, टेंशन ऐसे होगा, इधर mg होगा, इधर दो टेंशन होंगे, टी टी मिलके 2t होगा ऊपर, और इधर 2mg होगा। ठीक है, तो सबसे पहले a और b में संबंध, t इंटू ए माइनस 2t इंटू बी। माइनस क्यों लिखा समझ गए होंगे तुम, तनाव ऊपर b नीचे, 0। यहां से ये टी डॉट वी वाला ही मेथड है, उसको अवकलन करोगे तो टी डॉट ए बनेगा, a बराबर 2b। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, b का डबल होगा a। दूसरी इक्वेशन P माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तीसरी इक्वेशन यहां से 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma है कि नहीं। हल करो और आंसर निकालो तो जरा क्या आ रहा है। ए और बी के त्वरण निकालो हल करके आंसर। वो 2t है, वो मैंने शायद t लिख दिया गलती से, 2t है, 2mg माइनस 2t। फ्लो फ्लो में क्या लिख दिया मैंने, ये ए नहीं बी है ना त्वरण, तो इसका बी। अब करो, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0 आएगा, बिल्कुल सही है। और t कितना आ रहा है ना, समझे। चलो एक और करते हैं। तो
ए व बी अपने पास ब्लॉक है, ठीक है। ये तीनों रस्सियां समांतर हैं बिल्कुल, ये पूरी समांतर है, जैसे ये है, ये पूरी ऐसे सीधी रस्सी है, बिल्कुल तनी हुई है, ये ऐसे घूम के जा रही है और फिर ये ऐसे यहाँ बंधी हुई है, यहाँ एक पुली है, इसके ऊपर घूमते हुए ऐसे नीचे जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे पूरी एक ही रस्सी है ये, और फिर ये ऐसे घूम के ऐसे इससे ये बंध रही है, इससे इस तरह से, ठीक है। ये दूसरी रस्सी है कोई, ये दूसरी रस्सी है, ये रस्सी दूसरी है, दोनों डब्बे दर्शा दिए हैं। ये एक जड़वत सपोर्ट टाइप से है, ऐसे फिक्स सपोर्ट है, हिल नहीं रहा यहाँ से, इसी तरह से ये इस टाइप से ये जड़वत है पूरा, ठीक। ये एक निकाय अपन ने बना लिया। ए व बी में त्वरण तथा नीली रस्सी में तनाव ज्ञात करो। इसमें तनाव मान लेते हैं टी है, ब्लू वाली में, जो ब्लू वाली है उसमें तनाव टी है, ये टी बताना है तुम्हें, नीली रस्सी में तनाव, ठीक। ए व बी के त्वरण, नीली रस्सी में तनाव करो। 2t इंटू ए माइनस 3t इंटू बी। 3t क्यों, t तो यहाँ पे, 2t यहाँ पे, बराबर 0, तो 2a बराबर 3b। एक इक्वेशन तो ये। तेरी आवाज कट रही है, तू माइक बंद कर ले, समझ में तो आ भी नहीं रहा है क्या बोल रहा है, मैं बोल देता हूँ, तू चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन t है, इधर 2t है क्योंकि, है ना, ऐसे इस तरह से, इस पे टोटल 2t और 3t है। चलो इस पे बनाते हैं एफबीडी बना ही लिया, मतलब इसी पे कर लेते हैं अब। तो 2t बराबर m इंटू ए, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, इस वाले डब्बे पे बनाई मैंने, इस वाले डब्बे पे, एक इस पे बना लो, mg ऊपर 3t, तो mg माइनस 3t इक्वल टू ma, यानी कि b। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व कर लेना, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आगे का काम तुम्हारा, आंसर तुम ही निकालना क्या आ रहा है, ठीक है। आज तेरी आवाज कट रही बेटा अभिषेक, है ना। हाँ, टी का मान m और g के पदों में आएगा, टी का जो मान आएगा वो आएगा कुछ कांस्टेंट इनटू mg टाइप से, a का मान आएगा कुछ कांस्टेंट इनटू g टाइप से, और b का भी मान आएगा कुछ कांस्टेंट इनटू g, इस तरह से आएगा, ठीक है। सॉल्व करके निकालना और ग्रुप में बताना फिर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको यहीं बंद करता हूं मैं।